जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, मैंने आप लोगों को 2 वीडियो दिए थे जिसमें मैंने बुद्धि, ज्ञान और विवेक के संदर्भ में आप लोगों के सामने बातें रखी थी। और मैंने आप लोगों से कहा था कि हर चीज की 3 अवस्थाएं होती हैं, हर ऊर्जा का भी एक स्तर होता है, उसके भी 3 स्तर होते हैं। इसीलिए इस विवेक के भी तीसरे स्तर को मैं आज आप लोगों के सामने रख रहा हूं, जो हमारी वर्तमान समस्या का समाधान भी है। सनातनियों, विवेक का तीसरा स्तर क्या होता है, इस बात की गंभीरता को समझिए। अगर हम ये मानते हैं कि हमारे पास में बुद्धि होगी तो हम श्रेष्ठ कहलाएंगे, या हमारे पास ज्ञान अधिक होगा तो हम श्रेष्ठ कहलाएंगे, तो हम यहां पर फिर परमात्मा के बनाए हुए नियमों को समझ ही नहीं पा रहे हैं। मैं आपके सामने एक उदाहरण रखता हूं, संत कबीर के बारे में। आप लोग क्या जानते हैं? संत कबीर कितने पढ़े लिखे थे? उनकी एजुकेशन, उनकी क्वालिफिकेशन क्या थी? हम मनुष्यों की दृष्टि में, हम इंसानों की दृष्टि में वो अनपढ़ थे। अगर मैं कहूं कि उन्होंने कौन से धार्मिक शास्त्र ग्रंथों का अध्ययन किया था, या अपने जीवन के अंदर कौन से धार्मिक शास्त्र ग्रंथों को कोट करके उन्होंने अपनी बात कही थी, तो यहां पर भी एक ही बात हमारे सामने आएगी कि उन्होंने तो किसी धार्मिक शास्त्र ग्रंथ का अध्ययन ही नहीं किया, बल्कि इस बात का खंडन किया कि धार्मिक शास्त्र ग्रंथ पढ़ करके आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो आखिर ऐसा क्या था संत कबीर के पास में जिसके कारण से हम उन्हें संत कहते हैं? आज उनके नाम से कबीर पंथ चल रहा है और लोग आज भी उनकी वाणी पर रिसर्च कर रहे हैं। तो आखिर उनके पास ऐसा क्या था जो उन्हें महान बनाता है? तो सनातनियों, इस बात को समझिए कि संत कबीर के पास विवेक था, और विवेक की जागृति ईश्वर की कृपा से होती है। और जब विवेक की जागृति होती है तो आपको आपके भीतर ही वो सारे संकेत मिलते हैं, वो सारा रहस्य आपके स्वयं के जीवन के अंदर अपने आप प्रकट होता है, जो इस सृष्टि का रहस्य है। और इसी रहस्य को संत कबीर जानते भी थे। इसीलिए उन्होंने जो कहा वही शास्त्र बना, और उन्होंने जो देखा वही इस संसार के लिए, पथ प्रदर्शन के लिए सहायक रहा। इसीलिए संत कबीर उस विवेक की तीसरी स्थिति के अंदर हैं, जहां फिर आप में और परमात्मा में कोई भेद नहीं होता। और इसीलिए उन्होंने कहा, अहम ब्रह्मास्मि। क्योंकि आपका स्तर, आपकी आत्मा का स्तर और इस ईश्वर की ऊर्जा का स्तर यदि दोनों एक ही हैं, तो फिर आप में और ईश्वर में फर्क क्या रह जाता है? और इसी अवस्था को संत कबीर ने धारण किया था। फिर बात आती है कि हमारी वर्तमान समस्या का समाधान क्या है? वर्तमान समय में युद्ध हो रहा है, बेरोजगारी है, लूटपाट है, घृणा है। हमारी वर्तमान समस्या तो ये है। तो क्या संत कबीर के वचन सुन करके, संत कबीर की महिमा को जान करके क्या हमें अपनी वर्तमान समस्या का समाधान मिलेगा? प्रश्न तो यही है। और इसी बात की गहराई को समझाने के लिए ही मैं आपको ये बात कह भी रहा हूं। क्योंकि सनातनियों, जब हमारे भीतर विवेक जागृत होता है तो वो सीधे सीधे हमें ईश्वर से जोड़ता है। फिर जीवन में जो कुछ घटित होता है वो असंभव होता है, यानी कि आपके जीवन में फिर वो घटित होता है जो इस संसार के लिए असंभव है। और यही कारण है कि संसार का एक नियम है कि व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त करता है तो या तो उसे 2 गज जमीन चाहिए, या फिर 2 मन लकड़ी के ऊपर वो जाएगा। लेकिन संत कबीर ने ना इस जमीन का ऋण लिया, ना लकड़ी का कर्ज लिया, क्योंकि वो सहज शरीर ही इस लोक से गए थे। तो क्या सहज शरीर इस लोक से जाना ये प्रकृति का नियम है? लेकिन जिनके भीतर ये विवेक जागृत हो जाता है, और विवेक जागृत होने के बाद
जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं तो ईश्वर के बनाए हुए बहुत सारे नियम फिर हम पर लागू नहीं होते, और यही वो चमत्कार है जो हमारे जीवन में घटित होता है। संत कबीर भी सशरीर इस संसार को छोड़कर गए, मीरा भी सशरीर इस संसार को छोड़कर गई। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां उन संतों महापुरुषों ने किसी का ऋण नहीं लिया, गए तो सशरीर इस धरा से गए। ये वो उदाहरण है आपके सामने जो इस बात की गंभीरता को आपके सामने रखते हैं कि विवेक हमारे जीवन के अंदर कितना महत्वपूर्ण है। और कबीर को जानने वाले भी इस बात को नहीं जान पाते हैं कि आखिर कबीर के पास वो क्या था जिसके कारण से दुनिया आज भी उन्हें मानती है। इसीलिए सनातनियों, यदि हमारा विवेक जागृत होता है तो फिर हम किसी संपत्ति के लिए लड़ नहीं सकते, किसी से घृणा कर नहीं सकते। तो क्या इस संसार में फिर किसी वस्तु के लिए युद्ध होगा? क्या आप अपने आप को बुद्धिमान साबित करने के लिए युद्ध करेंगे? क्या आपके भीतर फिर ज्ञान का अहंकार होगा? तो क्या ये हमारी समस्या का समाधान नहीं है? सनातनियों, विवेक इंसान के भीतर जब तक जागृत नहीं होता है तब तक ही इंसान के जीवन के अंदर समस्याएं रहती हैं। वो अपने आप को ऊंचा या नीचा समझता है, लेकिन जिस वक्त इंसान के भीतर विवेक जागृत होता है उसके पश्चात चाहे फिर आपने कुछ पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, आपके पास शास्त्रों का ज्ञान हो या ना हो, आपने शिक्षा ली हो या ना ली हो, आपके पास वो सामर्थ्य आता है जिस सामर्थ्य के सामने संसार का सारा ज्ञान बौना साबित होता है। और इसीलिए संतों महापुरुषों की वाणी को हम शास्त्रों के माध्यम से हजारों साल के बाद भी आज तक श्रवण करते आ रहे हैं। ये वो उदाहरण है हमारे सामने जो हमें ये बताते हैं कि जिन महापुरुषों के वचन, जिनके विचार हमें धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में मिलते हैं, उन विचारों को उन्होंने कैसे प्राप्त किया, वो ईश्वर से कैसे कनेक्ट हुए, वो अपने विवेक को जागृत करने में कैसे सफल हुए। और यही हमारी वो तीसरी अवस्था है पहले ऊर्जा खंड की, जिसे हम मति कहते हैं। यानी हमारे मति के अंदर तीसरे स्तर की ऊर्जा है जिसे हम विवेक कहते हैं। ये विवेक जागृत होना बहुत आवश्यक है, तभी हम अपने जीवन के अंदर अपनी अगली यात्रा को कर पाते हैं। इसीलिए हमारी वर्तमान समस्या का समाधान केवल और केवल एक ही है, और वो है कि हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, हमारी मति में विराजमान उस विवेक को आप जागृत करें, जिससे हम इस संसार को समझ पाएं, अपने जीवन को समझ पाएं और वर्तमान समस्या का समाधान हमारे सामने हो। और यही एकमात्र वो तरीका है जो हमें इस महाविनाश से बचाने का रास्ता भी देगा। सनातनियों, अगले वीडियो के अंदर मैं आपको वो भी बात बताऊंगा कि कैसे हम कुछ क्रियाओं को करते हैं लेकिन हमें आज तक नहीं पता कि इनके पीछे का रहस्य क्या है। इसीलिए सनातन के बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जो एक एक करके मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। उस सत्य को समझिए, आपका विवेक स्वतः ही जागृत हो जाएगा। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।